यदि आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो ये पौधा आपके पास ज़रूर होगा। बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, कम देख रेख में चलने वाला पौधा है और बहुत आसानी से इसकी 4-5 वेराइटीज़ आपको किसी भी नर्सरी पर मिल जाएंगी। ये पौधा जहाँ भी रखा होता है वहाँ आसपास के एयर को प्यूरिफाई करता है और वातावरण को बहुत ही शांत और शुद्ध करता है। तो ये पौधा तो इस मॉनसून ज़रूर लगाइए यदि अब तक नहीं लगाया है। लेकिन गर्मियों में अक्सर झुलसने लगता है क्रोटोन का पौधा और इसकी पत्तियों का टिप जलना शुरू हो जाता है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि क्रोटोन की केयर किस तरीके से करनी है, किस तरीके से पौधे को सूखने से बचाना है। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप ये पौधा खरीदने जाते हैं तो माली ये ऐसा बोलते हैं कि ये शेड में चलने वाला पौधा है, आप इसको घर के अंदर लगा सकते हैं, जबकि ये सही नहीं है। क्रोटोन के पौधे को यदि धूप नहीं मिलेगी तो इसकी पत्तियां जो हैं वो रंग बिरंगी कभी नहीं हो पाएंगी, पत्तियां एक ही कलर की हो जाएंगी। जैसे देखिए गर्मी में इसको बचाने के लिए मैंने थोड़ा शेड में रख दिया है, तो नीचे की जो पहले की आई हुई पत्तियां थी वो तो कलरफुल दिख रही हैं, लेकिन ऊपर की पत्तियां जो हैं वो इस तरीके से एक ही शेड में नज़र आ रही हैं। तो इस पौधे के लिए धूप ज़रूरी है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस मौसम में आप कितनी धूप दे रहे हैं। यदि आप मई जून जुलाई की बात करें तो 1 घंटे मॉर्निंग की धूप बहुत है, लेकिन वहीं सर्दियों में इसे आप लगातार धूप में रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि आप पौधे को धूप में जैसे ही रखते हैं और आपको लगता है कि आज ही मेरा पौधा झुलस गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पौधे को शिफ्ट कीजिए, लेकिन धूप इस पौधे के लिए ज़रूरी है। कंप्लीटली शेड में पौधा मरेगा नहीं, लेकिन पत्तियां जिस तरीके से जो डिफ्रेंशिएट करके मैंने आपको दिखाया वही वाली प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ जो होती है वो है वाटरिंग, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो गर्मियों में क्रोटोन को डेली पानी देना है। जब कभी आपको लगता है सॉइल सूख रही है, उसको थोड़ा मॉइस्ट बना करके रखना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ओवर वाटर जाहिर है आप नहीं करेंगे, लेकिन यदि मिट्टी भुरभुरी बनी है, जैसे जब आप इसकी मिट्टी बना रहे हैं तो 4 पोर्शन बना लीजिए। एक में आप कंपोस्ट मिला लीजिए, एक में गार्डन सॉइल, एक में कोकोपीट या भुरभुरा बनाने के लिए आप परलाइट वगैरह भी मिला सकते हैं, और थोड़ा सैंड मिला लीजिए। तो मिट्टी जो है वो चिकनी नहीं होगी और चिपकेगी नहीं आपके क्रोटोन की जड़ों में। क्रोटोन के ग्रोथ का ही ये टाइम चल रहा है। तो यदि आप अपने पौधे को आपने फैब में फीड किया था एक बार, यदि स्प्रिंग में, तो दोबारा फीड करने का ये समय आ गया है, यानी खाद ज़रूरी होगा। पानी आप समझ चुके हैं, पत्तियों को वॉश करते हुए पानी देना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो पौधा है, कभी कभी जब इसमें पानी की कमी होती है तो शाम के समय आप देखेंगे कि बिल्कुल ड्रूपी पत्तियां हो रही हैं, बिल्कुल झुक रही हैं पत्तियां, और जैसे ही आप पानी देते हैं उसके थोड़ी देर के बाद ही इसकी पत्तियां वापस से टाइट और अच्छी दिखने लगती हैं। तो इस बात से घबराना नहीं है यदि गर्मियों में कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि पत्तियाँ ड्रूपी हो जाती हैं। क्योंकि ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं तो इनकी लीव्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी पानी दे रहे हैं पत्तों को अच्छे से धोइए। और इस पौधे को घना बनाने के लिए सिर्फ कटिंग और पिंचिंग ही एक तरीका है। तो कटिंग आप साल में 2 बार कर सकते हैं। यदि आपके पास ये पौधा पहले से है तो कटिंग कर लीजिए आप स्प्रिंग में, और अभी बरसातों में इसकी कटिंग करने से नई ब्रांच आप जल्दी ले पाएंगे। जहाँ तक इसके कंटेनर साइज़ की बात है तो लिली की तरह ही क्रोटोन को भी थोड़ा कंजस्टेड और छोटे पॉट में यदि आप लगाते हैं तो मैंने देखा है कि इसका बेहतर रिजल्ट होता है। तो 6 से 8 इंच का कंटेनर जैसे मैंने लगा रखा है उसमें लगाइए। कभी कभी आप चाहें तो इस पौधे को इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन धूप दिखाना ज़रूरी है। तो ऐसा कर सकते हैं कि अंदर में एक पौधा रखा है, एक बाहर, और 1-2 दिनों पर एक्सचेंज कर रहे हैं। बाकी रही कि पौधे की प्रकृति को समझ करके ही पानी देना होता है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे ही बरसात का समय आएगा क्रोटोन के लिए स्पेशल केयर मैं ज़रूर बताऊंगी। चलिए अब खाद की बात करते हैं। इसकी पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए 2 तरीके के खाद इसमें हमेशा अच्छा वर्क करते हैं। या तो आप लीफ कंपोस्ट लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, या फिर आप नीम खली डालिए। नीम खली और जो वर्मी कंपोस्ट है ये इसके पत्तों को चमकदार बनाने में भी मदद करता है, जड़ों का फैलाव भी करता है। तो इसलिए इस खाद का इस्तेमाल अभी आप बरसातों के पहले, यदि 8 इंच का कंटेनर है तो 1 से 2 चम्मच आप कर सकते हैं।
देखते हुए कि प्लांट कितना पुराना है। यदि प्लांट बहुत पुराना नहीं है, नया ही है, तो सिर्फ 1 चम्मच दीजिए, और यदि जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं तो 2 चम्मच दे सकते हैं। बस इसके अलावा और कोई खाद इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू खाद की बात करें तो चाय पत्ती 1 चम्मच महीने में 1 बार दे सकते हैं। एसिडिक सॉइल पसंद होता है इसे, और चाय पत्ती देने से सबसे पहले यही होता है कि पत्तियाँ बहुत अच्छी कलरफुल निकल करके आती हैं, तो कलरफुल वाले प्लांट्स के लिए ज़रूरी रहता है। जैसे मेरे ये सभी पौधे आप देख रहे हैं, सब में मैंने आज ही चाय पत्ती डाला है। चाय पत्ती का इस्तेमाल मंथ में 1 बार करना है और 1 चम्मच ही डालना है। आप चाहें तो पानी में घोल करके 3-4 घंटे छोड़ दीजिए और फिर उस पानी को यूज़ कीजिए। उस पानी को छान करके आप पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी 2-3 तरीके से इस्तेमाल करके आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।